नमस्कार दोस्तों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आर एन एग्रो फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं नैनो यूरिया और साधारण जो दानेदार यूरिया है उसके दोनों के बीच में अंतर समझना अपने को जरूरी है। अपने को कौन सा बेस्ट रिजल्ट देगा और अपने लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, सारी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। अपन जो पुराने समय से यूरिया देते आ रहे हैं, दानेदार यूरिया, उसकी जगह नैनो यूरिया आया है। अपने को काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर काम में लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? अगर काम में नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में नैनो यूरिया चल रहा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मात्र 4% है, और जो साधारण यूरिया अपने दानेदार यूरिया है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% है, आपको भी पता है। अब दोनों में नैनो यूरिया में 4% है और साधारण यूरिया में 46% है, तो आप यही कहोगे अपने को तो यूरिया ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा 46% है, साधारण यूरिया में ज्यादा मिल रही है, यही अपने को यूज करना चाहिए और मैं भी यही कहूंगा। लेकिन इसका अंतर अपने को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नैनो यूरिया की। जो नैनो यूरिया है वो एक नैनो लेवल के ऊपर, ये नैनो लेवल के ऊपर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जबकि साधारण यूरिया है उसमें माइक्रो लेवल के ऊपर नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरी बात करूं मैं, जो इसका नैनो यूरिया का पत्तों के ऊपर अपन छिड़काव करेंगे तो पत्ते जो माइक्रो लेवल के नैनो लेवल की जो नाइट्रोजन की जो उसमें मात्रा है, तो पत्तों के ऊपर जब हम छिड़काव करेंगे तो पत्तों में जब रंध्रों के द्वारा श्वास लेगा पौधा, जब पौधा श्वास लेगा अपने रंध्रों के द्वारा, तो नाइट्रोजन अपने आप पत्तों के द्वारा पौधे तक पहुंच जाएगी। जो 4% नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, वह पूरी की पूरी 4% नाइट्रोजन अपने पत्तों के द्वारा रंध्रों के माध्यम से जब श्वास लेगा पौधा, तो तुरंत वह नाइट्रोजन पौधे तक पहुंच जाएगी। दूसरी मैं बात करूं, जब 46% नाइट्रोजन है अपने साधारण यूरिया में, सबसे पहले अपन छिड़काव करेंगे तो सबसे पहले खेत में जब हम छिड़काव करेंगे तो माइक्स के लेवल पे वो टूटेगा। उसके बाद में वो दूसरा लेवल उसका स्टार्ट होगा, अमोनियम के रूप में टूटेगा। अमोनियम के बाद में तीसरा जो लेवल है वो नाइट्रेट के रूप में होने के बाद में पौधों की जड़ों तक अपने तक पहुंच पाएगा, पौधे तक पहुंच पाएगा। उसके बाद में वो काम करना स्टार्ट करेगा। माइक्स, अमोनियम और नाइट्रेट, ये तीनों लेवल जब कंप्लीट होंगे तब हमारे पास पौधा पूरी तरह से नाइट्रेट या नाइट्रोजन ले पाएगा। इस प्रक्रिया को पूरे से 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब मैं आप किसान साथियों को बताना चाहूंगा कि अपने को 3 से 4 दिन का समय लगता है, तो 46% जो नाइट्रोजन है वो पूरी की पूरी अपने पौधा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या अगर पौधा ले पाएगा तो क्यों ले पाएगा, अगर नहीं ले पाएगा तो क्यों नहीं ले पाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा, जब नाइट्रोजन अपन 46% अपन यूरिया छिड़काव करते हैं, माइक्स के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में जाके कन्वर्ट होकर अपने पौधे जड़ों तक पहुंचाता है, अपने जड़ों से पौधे तक पहुंच पाती है नाइट्रोजन, तो 46% पूरी नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? कुछ नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है, कुछ नाइट्रोजन मिट्टी में रह जाती है, और कुछ नाइट्रोजन पानी के द्वारा मिट्टी के नीचे तक पहुंच जाती है। पूरी की पूरी 46% नाइट्रोजन अपने पौधे तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर अपन साधारण यूरिया अपन दे रहे हैं तो नैनो यूरिया क्यों देना चाहिए? कई अपनी परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी चल रही है, साधारण यूरिया समय से नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इसका एक कारण है, जो साधारण यूरिया है उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारे भारत में नहीं हो पाता। यह भारत सरकार को बाहर से मंगवाना पड़ता है। भारत सरकार भी अपने भारत में बाहर से मंगवाता है, इसको खुद का मैन्युफैक्चरिंग साधारण यूरिया का नहीं है, और नैनो यूरिया खुद अपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए अपने को नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर अपने को समय से यूरिया नहीं मिल पा रहा है तो क्या अपने पौधे को जब नाइट्रोजन की जरूरत है तो अपन कहां से दे पाएंगे? तो अपने को मार्केट में नैनो यूरिया हमेशा अवेलेबल रहता है, कभी इसकी सोल्ट नहीं रहता, ये हमेशा ये अवेलेबल रहता है और कभी भी इसको दे सकते हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल है वो एक बैग यूरिया के बराबर काम करती है। जितना काम एक बैग यूरिया का करता है उतना ही काम नैनो यूरिया की एक बोतल
500 ml की काम करेगी। अब मैं बात करूं दोनों के रेट के अंदर कि अपने को साधारण यूरिया और नैनो यूरिया के अंदर रेट में क्या अंतर है। जो नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 225 रुपए है, जबकि जो साधारण यूरिया की एक बैग की कीमत 2007 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे हम तो 2007 रुपए कभी दिए नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा जो वास्तविक जो रेट है साधारण यूरिया की 2007 रुपए ही है। हमारे को भारत सरकार के द्वारा 1740 रुपए अनुदान दिया जाता है, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, तब जाके अपने पास 267 रुपए के लगभग यूरिया अपने को उपलब्ध हो पाता है। अब हमारे को 267 रुपए तक पहुंच रहा है, लेकिन जो असली उसकी साधारण यूरिया की जो दानेदार यूरिया की कीमत 2007 रुपए है। क्यों है, मैंने इसका कारण भी बता दिया। इसको बाहर से मंगवाना पड़ता है, इसके ऊपर अपने किराया लगता है, टैक्स लगता है, इसलिए अपने को 2007 रुपए तक का अपने को चुकाना पड़ता है। अगर आप सोचो एक बार, अगर भारत सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाए, अपने को भारत सरकार द्वारा 1740 रुपए अनुदान नहीं दिया जाए, तो अपने पास 2007 रुपए का एक बैग अपन क्या खरीद पाएंगे या दे पाएंगे। कुछ समय के बाद में साधारण यूरिया बंद होने वाला है, मैं ये भी आपको बता देता हूं, ये कंफर्म है। भारत सरकार नैनो यूरिया इसीलिए उत्पाद कर रही है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो कुछ समय बाद में अपन को साधारण यूरिया बंद होने वाला, इसलिए अपने को नैनो यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात करूं मैं कि अपने मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता कम करता है, जो साधारण यूरिया बंद क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है। अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम कर रहा है साधारण यूरिया, उससे अपनी मिट्टी के अंदर इतनी ज्यादा उपजाऊ क्षमता की वो कम धीरे धीरे होती जा रही है। दूसरी चीज, वातावरण को प्रदूषित भी करता है साधारण यूरिया। जब हम नाइट्रोजन देते हैं हवा में उड़ता है, प्रदूषित होता है। जो कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, दूध की जो डेयरियां हैं, उसमें या पशुआहार में अवैध रूप से इस यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार इसको कुछ समय के बाद में परमानेंट बंद करने वाली है। अपने को वर्तमान समय में किसानों को अपन साधारण यूरिया और नैनो यूरिया दोनों के रिजल्ट के बारे में हमने बात की। कई किसानों का कहना है साधारण यूरिया का रिजल्ट अच्छा है और कई किसानों का कहना है नैनो यूरिया का रिजल्ट अच्छा है। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने खुद ने ट्राई किया है, मैंने खुद ने डेमो दिलवाया है। साधारण यूरिया का जो रिजल्ट है, अपने को जो मिलना चाहिए पर्टिकुलर, वो नहीं मिल पाता है। अपनी मिट्टी प्रदूषित होती है, वातावरण प्रदूषित होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, साधारण यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करें, कम से कम साधारण यूरिया का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया तुरंत अपने को रिजल्ट देता है। और आज आपको इतना भी कहना चाहूंगा, 225 रुपए की जो बोतल 2007 रुपए की तक काम करती है। तो आप सोच सकते हैं, आपके माइंड में अभी भी यही क्वेश्चन है कि अगर नैनो यूरिया में 4% ही नाइट्रोजन है, तो अपने को 46% नाइट्रोजन उससे मिल पाती है, तो अपन साधारण यूरिया ही देंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 46% पूरी नाइट्रोजन अपने पौधे तक नहीं पहुंच पाती है। पौधा पूरा नाइट्रोजन ग्रहण भी नहीं कर पाता, लगभग 3 से 4% इसकी नाइट्रोजन पौधा ग्रहण कर लेता है। और जबकि अपने नैनो यूरिया में भी 4% नाइट्रोजन है, पौधा पूरी की पूरी 4% नाइट्रोजन अपने को अवशोषित करके पौधे तक पहुंचा रहा है, विकास कर रहा है। तो इसलिए भी अपने को नैनो यूरिया काम में लेना चाहिए। अब आप किसान साथियों को फैसला करना है कौन सा यूरिया काम में लेना है। अगर आप साधारण यूरिया काम में ले भी रहे हैं, तो आगे से उसका धीरे धीरे कम कर दे, उसको देना कम कर दे। इसी के साथ में मैं विदा चाहता हूं। खेती बाड़ी की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए RN एग्रो फार्मिंग की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी अपना वीडियो आता रहता है। अगर आप सभी किसान साथी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए किसानों तक भी यह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, शेयर कर, और अपने को अपने वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी जानकारी कैसी लगी। और आपकी हर एक समस्या का हमारे यहाँ RN एग्रो फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पे समाधान मिलेगा। आपके फसल में क्या रोग है, आपकी फसल की कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, आपको कौन से समय में कौन सा फर्टिलाइजर देना है, सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाती है समय समय पे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो फिर से कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मैं विदा चाहता हूं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।